हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 2.5 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको चारों विषयों से संबंधित ट्रेनिंग के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताई गई है। इस तरह की वीडियो और एजुकेशन संबंधी वीडियो पाने के लिए दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, अब हम यूनिलर्न ट्रेनिंग करने के लिए यूनिलर्न की साइट पर चल के लॉगिन हो जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 2 में आपका स्वागत है। यह मॉड्यूल अपने विषय के पाठ्यक्रम को बच्चों के संदर्भ से जोड़ना इससे संबंधित है। 5 नवंबर को ये मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है और 3 महीने के भीतर भीतर आपको इसको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस मॉड्यूल को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम इसका खंड जो पहला खंड है शुरुआत, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके ओपन करता हूँ। जो ही दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर इसकी कुछ परिचय दिया हुआ है, शुरुआत दी हुई है, ये एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसी एक्टिविटी से संबंधित एक आगे वीडियो भी आएगा, वो भी आपको सुनना है। तो यहाँ पर नीचे दोस्तों एक लिंक दे रखी है, अपने विषय के पाठ्यक्रम को बच्चों के संदर्भ से जोड़ना। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसके आगे वाले भाग में चलते हैं। तो आगे वाला भाग दोस्तों ये वीडियो है, उसी एक्टिविटी से संबंधित है जो भी आपने पढ़ी है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अच्छी बात है, या फिर आप यहाँ से इसको सीधा टिक करके और कंप्लीट बता सकते हो कि मैंने इसको पहले पढ़ लिया है। और पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक जाना है। जो ही दोस्तों हम बैक चलते हैं तो यहाँ पर ये जो लिंक है इसके आगे यहाँ पर गुड का निशान आ जाएगा, मतलब इस भाग को आपने कंप्लीट कर लिया है। रीड कर लो, चाहे आप वीडियो के माध्यम से इसको देख लो। फिर दोस्तों हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद दोस्तों इसका दूसरा भाग है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब तक आप एक मॉड्यूल कंप्लीट करते हो तभी उसके आगे का भाग यानी आगे की लिंक है वो एक्टिवेट होगी। जब तक पहली आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आगे वाली लिंक एक्टिवेट नहीं होगी। वैसे दोस्तों मेरी पूरी ऑलरेडी मतलब सारी एक्टिवेट है, इसलिए क्योंकि मैंने ये ट्रेनिंग पहले कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों इसका दूसरा भाग है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, इसमें चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हिंदी, तो मैं हिंदी की लिंक पर क्लिक करके हिंदी को ओपन करता हूं। हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं और रिव्यू के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ये क्विज मैंने पहले अटेम्प्ट कर चुका हूं, इसलिए मैं रिव्यू के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट किया, उसी तरीके से आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस बार नवाचार करने वाले उत्साही शिक्षकों में से एक आप भी हैं। नीचे की तालिका को देखिए और हर एक कॉलम में कम से कम एक खाली खाने को जरूर भरें। दूसरे कॉलम को भरते समय आप अपने क्षेत्र के बच्चों को ध्यान में रख सकते हैं। नदीम भाई की योजना, कक्षा 8, पुस्तक वसंत, पाठ क्रमांक 11। पाठ का नाम है कामचोर। सीखने के बिंदु आपको दे रखे हैं, 3 बिंदु दे रखे हैं, चौथा बिंदु आपको लिखना है। बच्चों का संदर्भ या ज्ञान कौशल या पूर्व ज्ञान आपको यहाँ पर दे रखा है 2 का आपको लिखना है। और तीसरी गतिविधि के तरीके क्या है, 2 के दे रखे हैं, 2 के तरीके आपको लिखने हैं। तो इस तरीके से मैंने लिखे हैं, ये जो गहरे कलर वाले हैं ये मेरे लिखे हुए हैं, इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करके हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हिंदी की क्विज कंप्लीट हो गई है, तो फिर और बैक चलते हैं हम और दूसरा विषय लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको चारों विषयों की बता रखी है। आपका जो भी विषय है आप वीडियो को आगे पीछे करके अपने विषय की देख सकते हैं। चारों विषयों की आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सामाजिक की क्विज को ओपन कर रहा हूँ। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने की है। तो इस तरीके से मैंने एक क्विज को कंप्लीट किया हुआ है, आप भी देख सकते हैं मेरा क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सीखने के बिंदु हैं 4, यहाँ पर 3 लिखे हैं, चौथा मैंने लिखा है फसल। बच्चों का संदर्भ या बाहरी पूर्व विज्ञान यहाँ पर दे रखा है, 2 मैंने लिखे हैं। गतिविधियाँ 2 दे रखी हैं, 2 मैंने लिखी हैं। ये करने के बाद आपको सबमिट करना है और फिर हम बैक चलते हैं। ये क्विज कंप्लीट है। कंप्लीट होने के बाद फिर हम बैक चलते हैं और तीसरा विषय लेते हैं गणित।
गणित की क्विज को ओपन करते हैं। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से ये सीखने के बिंदु लिखे हैं। चौथा बिंदु लिखा है चतुर्भुज। बच्चों का बाहरी ज्ञान 2 का दिया हुआ है, 2 का मैंने लिखा है, और गतिविधि 2 मैंने लिखी है। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद में आपको सबमिट करना है और फिर हम बैक चलते हैं। तो दोस्तों, ये गणित की क्विज कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए गुड का निशान है, इसका मतलब कंप्लीट हो गई। और फिर हम और बैक चलते हैं, बैक टू 2.5.2। दोस्तों, चौथा विषय है विज्ञान। मैं विज्ञान को ओपन करता हूँ। विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये विज्ञान की क्विज को मैंने यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट कर रखा है। सीखने के 3 बिंदु दे रखे हैं। वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है, परावर्तन के नियम, और हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। चौथा मैंने लिखा है लेंस। बच्चों का पूर्व ज्ञान यहाँ पर दे रखा है 2 का मैंने लिख दिया। प्रक्रिया गतिविधियां तरीके 2 की दे रखी हैं और 2 की मैंने लिखी हैं। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद में सबमिट करना है और फिर हम बैक चलते हैं। विज्ञान की कंप्लीट हो गई क्विज, तो फिर हम बैक चलते हैं। तो दोस्तों, ये चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से फिर मैं बैक चलता हूँ। उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब आते हैं हम खंड तीसरे में, सिद्धांत की बातें। सिद्धांत की बातें, तो यहाँ पर भी आपको 3 लिंक दे रखी हैं। सीखने के संदर्भ में बच्चों की भूमिका, ज्ञान के सह निर्माण में बच्चों की पूर्व की भूमिका, और बच्चों के ज्ञान कौशल के माध्यम से कक्षा में सहभागिता और क्षमता। तो सबसे पहले हम पहली लिंक, सीखने में बच्चों के संदर्भ की भूमिका, इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ भी आपको चारों सब्जेक्ट दे रखे हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, वीडियो को आगे पीछे करके आप उसी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको चारों विषयों का बता रहा हूँ। सबसे पहले हम हिंदी लेते हैं। हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं और रिव्यू के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 6, 7 और 8 हिंदी के पाठ के नाम दे रखे हैं। झांसी रानी, टिकट एल्बम, अपूर्व अनुभव, चिड़िया की बच्ची, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और जहाँ पहिया। और बच्चों का संदर्भ, स्थानीय ज्ञान या कौशल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, हर पाठ का अलग अलग। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न दे रखा है, इस सूची में 2 उदाहरण गलत हैं, पहचानिए कौन से हैं। तो इस सूची में 2 उदाहरण गलत हैं। कौन से उदाहरण है वो आपको देखने हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है क्रमांक नंबर 3 और क्रमांक नंबर 5, यानी अपूर्व अनुभव, टेलीविजन पर कुश्ती प्रतियोगिता दिखाना, और जब सिनेमा ने बोलना सीखा, स्कूल में आयोजन में माइक पर बोलना। ये दोनों ऑप्शन गलत है, बाकी सब राइट है। तो ये टिक करना है। उसके बाद आगे वाला प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे, आपकी समझ में बच्चों के परिवेश और ज्ञान कौशल से जोड़ने से क्या लाभ हो सकते हैं। नीचे के खाने में कम से कम 2 बिंदु लिखें। यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान से हम अगर अपनी टीचिंग को जोड़ेंगे, शिक्षण को जोड़ेंगे, तो क्या लाभ होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, बच्चों के परिवेश और ज्ञान कौशल से जोड़ने पर उनका लर्निंग आउटकम बेहतर होंगे और उनमें अच्छी समझ विकसित होगी। ये मैंने लिखा है। आपको जो सही लगता है वो आप लिख के और यहाँ से नीचे सबमिट कर दीजिए। फिर हम बैक चलते हैं। ये हिंदी की कंप्लीट हो गई, क्विज कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर हम बैक चलते हैं। सेम इसी तरह आपको सामाजिक का लेना है, गणित का लेना है और विज्ञान का लेना है। सामाजिक की क्विज को मैं दिखा रहा हूँ। सेम वैसी क्विज है। यहाँ पर ये सामाजिक के कक्षा 6, 7 और 8 के पाठ दे रखे हैं और ये कौशल या ज्ञान दिया हुआ है। प्रश्न है, परंतु इस सूची में 2 उदाहरण गलत है, पहचानिए कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर है क्रमांक नंबर 5 और क्रमांक नंबर 3। इसके बाद दोस्तों, नीचे आपसे पूछा है, आपकी समझ में बच्चों के परिवेश और ज्ञान कौशल से जुड़ने का क्या लाभ हो सकते हैं। नीचे दिए खाने में कम से कम 2 बिंदु लिखें। तो बच्चों के परिवेश और ज्ञान को शिक्षण से जोड़ने पर लर्निंग आउटकम बेहतर होंगे और उनकी अच्छी समझ विकसित होगी। तो इस तरीके से आपको लिखना है। लिखने के बाद में सबमिट करना है और फिर हम बैक चलते हैं। ये क्विज कंप्लीट है सामाजिक की। तो फिर हम और बैक चलते हैं। तीसरी क्विज है गणित की। गणित को ओपन करते हैं। गणित की क्विज को ओपन करते हैं
रिव्यू के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका यहाँ पर कम से कम 2 उदाहरण गलत हैं, उन्हें पहचानिए। ये पाठ का नाम दे रखा है कक्षा 6, 7 और 8 का। ये बच्चों का संदर्भ ज्ञानी स्थानीय ज्ञान और कौशल यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें 2 उदाहरण गलत हैं, तो क्रमांक नंबर 5 और क्रमांक नंबर 3 यहाँ पर गलत हैं। इसके बाद नीचे आपसे प्रश्न पूछा है कि आपकी समझ में बच्चों के परिवेश और ज्ञान कौशल से जुड़ने का क्या लाभ हो सकते हैं। नीचे दिए गए खाने में कम से कम 2 बिंदु लिखें। तो मैंने लिखा है बच्चों के परिवेश और ज्ञान कौशल से जुड़ने पर उनके लर्निंग आउटकम बेहतर होंगे तथा अच्छी समझ विकसित होगी। आप इसके बाद में दोस्तों आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं। जो ही दोस्तों हम बैक जाते हैं तो गणित की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें और बैक चलते हैं। तो हम फिर विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं, तो विज्ञान पे क्लिक करेंगे। अगले पेज में विज्ञान की क्विज को ओपन करता हूं मैं यहाँ से। तो रिव्यू के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा एक आपको प्रश्न दिया हुआ है। नीचे आपके विषय से संबंधित हर एक कक्षा से 2 पाठों के नाम दिए गए हैं। हर एक के सामने बच्चों के संदर्भ के बारे में या स्थानीय ज्ञान या उनके पूर्व ज्ञान या कौशल के उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन कम से कम 2 उदाहरण गलत हैं, उन्हें आपको पहचानना है। तो कक्षा 6, 7, 8 हर कक्षा के 2-2 पाठ आपको यहाँ पर दे रखे हैं और उनसे संबंधित स्थानीय ज्ञान या पूर्व ज्ञान यहाँ पर दिया गया है। इनमें 2 एग्जाम्पल गलत हैं, वो आपको पहचानने हैं। तो क्रमांक नंबर 3 और क्रमांक नंबर 5 ये दोनों गलत हैं और बाकी सब राइट हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आपकी समझ में बच्चों के परिवेश और ज्ञान कौशल से जुड़ने से क्या लाभ हो सकते हैं। नीचे के खाने में कम से कम 2 बिंदु लिखें। तो मैंने लिखा है दोस्तों, बच्चों के परिवेश या ज्ञान कौशल से जोड़ने पर उनके लर्निंग आउटकम बेहतर होंगे तथा उनमें अच्छी समझ विकसित होगी। तो मुझे ये सही लगा तो मैंने ये लिख दिया। जो भी बिंदु आपको सही लगता है वो आप लिख सकते हैं। लिख करने के बाद में आपको सबमिट करना है और फिर बैक चलते हैं। तो दोस्तों, ये विज्ञान की क्विज कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम और बैक चलते हैं। फिर दोस्तों, ये चारों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हैं, तो फिर हम और बैक चलते हैं। तो ये पहला अपना खंड पूरा हो चुका है। अब दूसरे खंड में आते हैं हम। 2.5.3.2 ज्ञान के सह निर्माण में बच्चों के पूर्व ज्ञान की भूमिका। तो इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। जो ही दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ भी आपके पास चारों सब्जेक्ट हैं। जिस भी सब्जेक्ट के आप शिक्षक हो उसी सब्जेक्ट का आपको करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर या परिचित से अपरिचित की ओर। ये बातें आपने असंख्य बार सुनी होंगी, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों के संदर्भ में और ज्ञान कौशल से जुड़ने के। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले हिंदी की क्विज को ओपन कर रहा हूँ। रिव्यू के माध्यम से मैं हिंदी की क्विज दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ कारण दिए गए हैं। इन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण 4 कारण पहचानिए। यहाँ पर 4 रीजन दिए गए हैं। उनमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण जो रीजन है, 4 महत्वपूर्ण रीजन है, उनको राइट का टिक करना है उन पे। और दूसरा प्रश्न दोस्तों, पूर्व में की गई बातों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए और बच्चों के ज्ञान कौशल को उभारने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट है उनका आपको टिक करना है। मेरा एक यहाँ पर रॉन्ग हो गया, बाकी 3 राइट है। ये दोनों सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं। दोस्तों, ये हिंदी की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर हम और बैक चलते हैं। सेकंड विषय है दोस्तों सामाजिक। तो मैं सामाजिक को ओपन करता हूँ। सामाजिक की क्विज को ओपन करते हैं और रिव्यू के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ऐसे नीचे कुछ ऐसे कारण दिए गए, इन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण 4 कारण पहचानिए। तो 4 राइट आंसर है। यहाँ पर जो मैंने टिक कर रखे हैं वो चारों राइट है। ऐसा ही आप कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पूर्व में की गई बातों के आधार पर नीचे के कथनों में से सही कथन चुनिए बच्चों के ज्ञान कौशल उभारने के लिए। तो यहाँ पर 3 सही कथन है। उन तीनों को मैंने टिक कर रखा है। ये तीनों राइट है। तो इस तरीके से आप भी तीनों को सिलेक्ट करके और फिर लास्ट में यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं। ये सामाजिक की क्विज कंप्लीट है, तो फिर हम और बैक चलते हैं। तीसरा विषय है गणित। तो मैं गणित की क्विज को ओपन करता हूँ।
रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखा रहा हूँ। यहाँ पर गणित के लिए प्रश्न दिया गया है। नीचे से कुछ कारण दिए गए हैं। इन कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण 4 कारण पहचानिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये 4 राइट कारण मैंने टिक कर रखे हैं। ऐसे 4 को आप टिक कर सकते हो। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पूर्व में की गई बातों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए बच्चों के ज्ञान कौशल को उभारने के लिए। तो यहाँ पर 3 राइट कथन है। मैंने तीनों को टिक कर रखा है। इन्हीं तीनों को आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं। ये गणित की क्विज कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये राइट का निशान आ जाएगा। उसके बाद में हम और बैक चलते हैं। लास्ट सब्जेक्ट है दोस्तों विज्ञान। तो मैं विज्ञान की क्विज को ओपन कर रहा हूँ। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, नीचे ऐसे कुछ कारण दिए गए। इन कारणों में से 4 महत्वपूर्ण कारण पहचानिए। यहाँ पर मेरे 3 राइट कारण के मैंने टिक किया, एक मेरा गलत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही कौन सा है। 3 तो ये राइट है और चौथा इसका राइट है। यहाँ पर नीचे देख सकते हो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है चारों। अपने परिचित परिवेश की बातें उदाहरण बच्चों की सहज जुड़ पाते हैं, इस तरीके से। और दूसरा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर पूर्व में की गई बातों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए बच्चों के ज्ञान कौशल को उभारने के लिए। तो यहाँ पर 3 जो राइट कथन है उनको मैंने टिक कर रखा है। तीनों मेरे राइट है। तो यही तीनों आपको टिक करने और टिक करने के बाद में आप फाइनल सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं। ये दोस्तों विज्ञान की क्विज कंप्लीट है। तो फिर मैं और बैक चलता हूँ। चारों विषय दोस्तों मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर मैं और बैक चलता हूँ। दूसरा भाग कंप्लीट है। तो हम आते हैं यहाँ पर खंड नंबर 2.5.3.3 में बच्चों के ज्ञान कौशल के माध्यम से कक्षा में सहभागिता और क्षमता। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, बच्चों की ज्ञान कौशल के माध्यम से कक्षा में सहभागिता और क्षमता, ये कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ने, ये केवल आपको पढ़ना है, इसमें कोई क्विज वगैरह कुछ नहीं है। तो पढ़ने के बाद में हम बैक चलते हैं। ये दोस्तों अपने तीनों कंप्लीट हो गए। तो हम और बैक चलते हैं। खंड 2.5 में सिद्धांत की बातें अपनी कंप्लीट हो गई। इसके बाद इसका चौथा पार्ट है व्यवहारिक नुस्खे। तो इस व्यवहारिक नुस्खे में हम चलते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर आपको चारों विषय दे रखे हैं। व्यवहारिक नुस्खे में लिखा हुआ है बच्चों के ज्ञान कौशल का उपयोग किस तरह किया जाए। हम यह देख चुके हैं कि किसी भी पाठ को लेकर पहले ये पहचाना जाता है कि उनमें सीखने के किन किन बिंदुओं पर जोर दिया जा रहा है। इसके बाद हर बिंदु को लेकर हम सोचते हैं कि हमारे छात्र छात्राओं के संदर्भ और ज्ञान कौशल के कौन से पक्ष उस बिंदु से जुड़ते हैं। यह इंगित करता है कि किस तरह के शिक्षण के तरीके अपनाए जा सकते हैं। अब इसे एक अभ्यास करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदी को ओपन करता हूँ। हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ सीखने के बिंदु दिए गए हैं। बच्चों का संदर्भ या ज्ञान कौशल, जो उनका पूर्व ज्ञान है वो लिखा हुआ है। और यहाँ पर शिक्षण का तरीका आपको लिखना है। तो एक का तो आपको दे रखा है ऑलरेडी, बाकी जो नीचे हैं उनका आपको लिखना है। तो ये जो गहरे कलर का ये मेरा लिखा हुआ है। यहाँ पर जो सीखने के बिंदु है, अन्य भाषा अंग्रेजी या संस्कृत में पढ़ी गई कहानी को अपनी भाषा में लिखना। इसके बच्चों का ज्ञान कौशल मैंने यहाँ पर लिखा है, शिक्षण के तरीके ये लिखे हैं। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा जो सीखना के बिंदु ये दे रखा है यहाँ पर, इसका मैंने ये बच्चों का पूर्व ज्ञान लिख दिया, ये शिक्षण का तरीका लिख दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको भी लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बच्चों के संदर्भ में जुड़कर भाषा शिक्षण के अभ्यास और भाषाई कौशलों का सहज विकास करते हैं। इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको भी लिखना है, शिक्षण अभ्यास और बच्चों के संदर्भ से जुड़ाव। यहाँ पर एक ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, बाकी नीचे वाले आपको 5 आपको करने हैं। ये जो गहरे कलर में है ये मेरे किए हुए हैं। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आगे वाला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों के जीवन से जुड़ी बातें कक्षा में करना काफी संवेदनशील मुद्दा है।
इस दौरान कक्षा में होने वाली प्रतिक्रिया काफ़ी सोच समझ कर की जानी चाहिए। आगे ऐसी कुछ बातें दी गई हैं, इनमें सबसे प्रमुख 3 बातों पर टिक कीजिए। तो यहाँ पर 3 बातें कौन-कौन सी हैं उस पर मैंने टिक किया हुआ है। किसी बच्चे की बात पर नकारात्मक टिकने के बजाय उसकी बात को विषय वस्तु से जोड़कर या स्वयं विस्तार देते हुए स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा इसका है, जो बच्चे बोलने में संकोच कर रहे हैं उनको बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और तीसरा है, सभी बच्चों को बोलने, अपनी बात कहने, सवाल पूछने और टिप्पणी करने की छूट हो। ये तीनों राइट हैं, तो इनको टिक करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं। ये दोस्तों हिंदी की क्विज कंप्लीट है, तो फिर हम व्यवहारिक नुस्खे में और बैक चलते हैं। दूसरा विषय है दोस्तों सामाजिक। तो मैं यहाँ पर सामाजिक को ओपन कर रहा हूँ। सामाजिक की क्विज को ओपन करते हैं। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सीखने के बिंदु दे रखे हैं, बच्चों का संदर्भ या ज्ञान कौशल यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर तीसरा शिक्षण के तरीके। तो पहला जो सीखने का बिंदु है उसका पूर्व ज्ञान और शिक्षण का तरीका ऑलरेडी आपके यहाँ पर कंप्लीट है। इसके बाद जो नीचे के ब्लैंक हैं ये आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पर जो गहरे कलर के हैं ये मेरे फिल किए हुए हैं, इस तरीके से आपको भी फिल करना है। तो इस तरीके से आपको फिल करना है, देखते रहिए आप। और फिल करने के बाद में आपको, चाहे आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर शिक्षण अभ्यास और बच्चों के संदर्भ से जुड़ाव, ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें सबसे पहले है बच्चों के परिवेश के अवलोकन पर पूरी कक्षा से बातचीत, यानी परिवेश जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इमारत, बाजार, घर, आस पड़ोस, गाँव, शहर। दूसरा है किसी घटना या प्रक्रिया, तो कोई भी घटना या प्रक्रिया जैसे चुनाव है, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट है, इस तरीके से। सामाजिक परिवर्तन, हमारे समाज में क्या परिवर्तन होते हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं। किसी जगह का वर्णन, गांव की कोई मंदिर का जगह का, या कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। कोई सामूहिक कार्य जैसे स्कूल के मैदान की सफाई करना, इस तरीके से आपको लिखना है। हिंदी या अंग्रेजी जो भी आपको, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के जीवन से जुड़ी बातें कक्षा में करना काफी संवेदनशील मुद्दा है। इस दौरान कक्षा में होने वाली प्रतिक्रियाएं काफी सोच समझ कर की जानी चाहिए। आगे ऐसी कुछ बातें दी गई हैं, इनमें सबसे प्रमुख 3 बातों पर टिक कीजिए। कौन कौन सी 3 बातें जो राइट है उनको आपको टिक करना है। तो सबसे पहले है, जो बच्चे बोलने में संकोच कर रहे हैं उनको बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा राइट दोस्तों ये होगा, मेरा गलत किया हुआ है, किसी बच्चे की बात पर नकारात्मक टिप्पणी करने के बजाय उसकी बात को विषय वस्तु से जोड़कर स्वयं विस्तार देते हुए स्पष्ट करना चाहिए। और तीसरा है दोस्तों, सभी बच्चों को बोलने और अपनी बात कहने पर सवाल पूछने की, टिप्पणी करने की छूट हो। तो ये तीनों सिलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं। ये दोस्तों सामाजिक की क्विज कंप्लीट है, तो फिर हम और बैक चलते हैं। और यहाँ पर हम गणित पे क्लिक करके गणित की क्विज को ओपन करते हैं। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, गणित की क्विज आ गई। यहाँ पर सबसे पहले सीखने के बिंदु दिए हुए हैं, दूसरे नंबर पर बच्चों का पूर्व ज्ञान है, तीसरे नंबर पर शिक्षण के तरीके हैं। तो यहाँ पर एक सीखने का बिंदु आपको करके दिया हुआ है, बाकी 4 सीखने के बिंदु आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने इस तरीके से लिखे हैं, आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हो, चाहे आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो, हिंदी या अंग्रेजी में। लिखने के बाद में आपको ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आना है। यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से लिखना है। पहले शिक्षण का अभ्यास दिया हुआ है, इस तरीके से छोटे समूह में मिलकर या खुद प्रश्न बनाना, अवधारणा को परखना, और फिर बच्चों के संदर्भ से जुड़ाव, मतलब किस तरीके से हम जुड़ाव करेंगे। तो मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे ही आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के जीवन से जुड़ी बातें कक्षा में करना काफी संवेदनशील मुद्दा है। इस दौरान कक्षा में होने वाली प्रतिक्रियाएं काफी सोच समझ कर की जानी चाहिए। आगे ऐसी कुछ बातें दी गई हैं, इनमें से सबसे प्रमुख 3 बातों पर टिक कीजिए। तो 3 जो बातें राइट है उन पर आपको टिक करना है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी बातें राइट हैं। तो मैंने तीनों पे राइट कर रखा है, नीचे वाले तीनों। तो इस तरीके से आपको भी राइट करके और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में हम दोस्तों बैक चलते हैं। गणित की क्विज कंप्लीट है, तो फिर और बैक चलते हैं।
यहाँ पर दोस्तों चौथा है विज्ञान, तो मैं विज्ञान की क्विज को ओपन कर रहा हूँ। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से इस क्विज को कंप्लीट कर रखा है। आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। पहले सीखने के बिंदु हैं, फिर दूसरा बच्चों का संदर्भ है, तीसरा शिक्षण के तरीके हैं। तो इस तरीके से आपको 4 सीखने के बिंदु और दिए हुए हैं। इनमें आपको बच्चों का पूर्व ज्ञान लिखना है और आगे शिक्षण का तरीका लिखना है। तो इस तरीके से मैंने लिख रखे हैं, आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, शिक्षण अभ्यास और बच्चों के संदर्भ से जुड़ाव। सेम वैसे तो पहले क्वेश्चन में आपने लिखा उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखना है। शिक्षण के अभ्यास है यहाँ पर बच्चों के संदर्भ से जुड़ाव है, मैंने ये लिखे हैं, आप भी अपने हिसाब से लिखना। और तीसरा प्रश्न दोस्तों, बच्चों के जीवन से जुड़ी बातें कक्षा में करना काफी संवेदनशील मुद्दा है। इस दौरान कक्षा में होने वाली प्रतिक्रियाएं काफी सोच समझ कर भी की जानी चाहिए। आगे कुछ ऐसी बातें दी गई, इनमें से प्रमुख 3 बातों पर टिक कीजिए। तो दोस्तों एक बार आप इनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कौन कौन सी बातें राइट है, कौन से हमें क्लास में करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आपको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं। ये अपनी विज्ञान की क्विज कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर हम और बैक चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर चारों कंप्लीट हो चुके हैं, तो फिर में और बैक चलते हैं। 4 नंबर का अपना कंप्लीट हो गया, तो हम खंड 5 में आते हैं, हमने सीखा और समझा। यहाँ पर भी दोस्तों आपको चारों विषय दे रखे हैं। मैंने चारों विषयों का आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ। आप जिस भी विषय के हैं अपने विषय का आप देख सकते हैं, वीडियो को आगे पीछे करके। सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं, हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं। यहाँ पर रिव्यू के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर सीधे प्रश्न है जिनमें आपको टिक करना है। तो पहले में मेरे 3 को आपको 3 सबसे प्रमुख जो कथन है उनको चुनना है, तो मैंने ये तीनों मेरे राइट है। इसी तरीके से आपको भी चुनना है। दूसरे में भी 3 कथन आपको चुनने हैं, तो तीनों मेरे राइट है। यही तीनों आपको सिलेक्ट करने हैं। तीसरे में भी आप 3 प्रमुख का चुनाव करना है, तो मैंने तीनों का चुनाव कर रखा है, इसी तीनों का आपको चुनाव करना है। और इसके बाद में हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं। ये हमारी हिंदी की क्विज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों मैं सेकंड सामाजिक विज्ञान में चलता हूँ। सामाजिक की क्विज को ओपन करते हैं। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले वाले में आपको दिया हुआ, यदि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को बच्चों के संदर्भ और उसके ज्ञान कौशल से जोड़कर करने के बजाय केवल पाठ्य पुस्तक के आधार पर किए जाए तो क्या छूट जाने की संभावना रहेगी। नीचे दिए गए कथनों में 3 सबसे प्रमुख कथन चुनिए। 3 कथन आपको चुनना है। मेरा 4 चुन लिए मैंने, चौथा गलत है, तीनों नीचे वाले मेरे राइट है, तो यही तीनों आपको चुनने हैं। प्रश्न संख्या 2 में भी 3 सबसे प्रमुख जो कथन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण की योजना बनाते समय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को बच्चों के संदर्भ में कैसे जोड़ेंगे, उसके ये 3 प्रमुख कथन दे रखे हैं आपको, तो ये तीनों कथन मेरे राइट हैं। यही तीनों कथन आपको चुनने हैं। फिर तीसरा प्रश्न दोस्तों, कक्षा में बच्चों के संदर्भ का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। 3 सबसे प्रमुख को चुनिए। तो यहाँ पर भी मेरे तीनों राइट कर रखे हैं, यही तीनों आपको चुनने हैं। चुनने के बाद में सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में दोस्तों हम बैक चलते हैं। ये दोस्तों सामाजिक की क्विज कंप्लीट है। इसके बाद में हम और बैक चलते हैं। तीसरा विषय है दोस्तों गणित, तो मैं गणित की क्विज को ओपन करता हूँ। गणित की क्विज में चलते हैं। रिव्यू के माध्यम से मैं आपको क्विज दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर गणित का पहला प्रश्न है, गणित के शिक्षण में बच्चों के संदर्भ में ज्ञान कौशल को जोड़ कर करने के बजाय केवल पाठ्य पुस्तक के आधार पर किया जाए तो क्या छूट जाने की संभावना होती है। 3 प्रमुख चुनिए। तो यहाँ पर 3 मेरे राइट है, तो यही तीनों आपको, इन्हीं तीनों का आपको चूज करना है। दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है, गणित के शिक्षण की योजना बनाते समय हम पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को बच्चों के संदर्भ से कैसे जोड़ेंगे। 3 प्रमुख को चुनिए। तो जो मैंने 3 को टिक कर रखा है, उन्हीं 3 को आपको टिक करना है। इसके बाद दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों के संदर्भ का उपयोग करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 3 का आपको चयन करना है। तो पहला एक मेरा रॉन्ग है यहाँ पर, तो आपको ये है बच्चों के परिवेश से संबंधित गणितीय प्रयोग की विशेषताओं को बढ़ा जाए, ये इसका राइट होगा। तो ये आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद सबमिट करेंगे और हम बैक चलते हैं। दोस्तों गणित की क्विज कंप्लीट है, तो फिर हम और बैक चल रहे हैं। चौथा है विज्ञान को ओपन करता हूँ। विज्ञान की क्विज को ओपन करते हैं।
रिव्यू के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों विज्ञान का ये पहला प्रश्न है, इसमें 3 आपको चूज करने हैं। मैंने जो 3 चूज कर रखे हैं वही 3 आपको करने हैं, ये तीनों मेरे राइट हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है, दूसरे में भी वो 3 सबसे प्रमुख चुनने हैं। जो 3 मैंने चूज कर रखे हैं वही 3 आपको चूज करने हैं, ये तीनों मेरे राइट हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न है, तीसरे में भी आपको 3 सबसे प्रमुख है उनका चुनाव करना है। तो तीनों मैंने चूज कर रखे हैं, ये तीनों आपको करने हैं, और तीनों चूज करने के बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं। तो दोस्तों ये अपने विज्ञान की क्विज कंप्लीट है, हम और बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद दोस्तों ये चारों कंप्लीट हो गई, तो फिर हम और बैक चलते हैं। ये दोस्तों अपना पांचवा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हमने सीखा समझा। फिर हम भाग खंड 6 में चलते हैं, पूरक कार्य। इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर एक क्विज आपको दे रखी है। आगे 70 से जुड़े 4 पूरक कार्य दिए गए हैं। यह कार्य आपको यहाँ संक्षिप्त में पूरे करने होंगे, तभी आप अगले सत्र पर जा सकेंगे। अच्छा होगा अगर विस्तार में अपनी नोटबुक या डायरी में भी करें। कुछ कार्यों को आपको अपने साथियों के साथ चर्चा भी करनी होगी। तो पूरक कार्य में ओपन करता है क्विज को। ये देखिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव और अन्य शिक्षण संसाधन। तो मैंने यहाँ पर इस सत्र के पिछले खंड में आपने जिस पाठ या टॉपिक पर कार्य किया हो उसे पुनः देखें। अपने नोटबुक में और पीछे दिए गए उपखंड 2.5.4 व्यवहारिक नुस्खे के आधार पर उसी पाठ की शिक्षण योजना बनाएं। इस पाठ के शिक्षण के दौरान आप बच्चों के संदर्भ में क्या क्या शामिल करेंगे इसे भरें। यहाँ दिए गए प्रारूप की पहली 2 लाइनें भरें और विस्तार से अपनी नोटबुक में भरें। सीखने के बिंदु, बच्चों के संदर्भ, ज्ञान कौशल और शिक्षण का तरीका। तो मैंने सीखने के बिंदु लिखे हैं, राजस्थान का मानचित्र और जल चक्र। संदर्भ लिख दिया, राजस्थान के मानचित्र पर खुद के जिले की स्थिति, गर्म पानी की भाप बनना। शिक्षण के तरीके, मानचित्र पर सभी जिलों की स्थिति को बताना। वर्षा जल चक्र की संपूर्ण जानकारी बच्चे को चित्र बनाकर समझाना। दूसरा है वैचारिक विस्तार। तो बच्चों की एक्सपर्ट जानकारी एक कौशल का क्षेत्र, यानी बच्चे कौन सी चीज में निपुण है, आपकी क्लास के बच्चे कौन सी चीज में निपुण है उसके बारे में, या बच्चों का ज्ञान कौशल क्या है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। और कक्षा में उसका उपयोग कैसे करेंगे आप। तो जैसे मैंने लिखा, बोलने का तरीका अगर किसी का अच्छा हो तो उससे उस बच्चे से आप किसी कविता या पाठ को पढ़वाएंगे। दूसरा मैंने हैंड राइटिंग का लिखा है, तो बच्चे द्वारा बोर्ड पर कविता लिखवाएंगे या श्रुति लेख लिखवाएंगे। तो ऐसा कुछ आपको भी लिखना है, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे। उसके बाद में खुद करने की बारी, यानी बच्चों को ऐसी कौन सी चीज का जो, या पाठ्य पुस्तक में हम ऐसी कौन सी चीज जोड़ सकते हैं जो बच्चों के संदर्भ के लिए आवश्यक है और जिसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यातायात के नियम। आप भी लिख सकते हो अगर आपको कोई दूसरा तरीका लगे तो। और मेरे स्वयं की संदर्शिका, यह आपको खुद को लिखनी है कि आपकी क्लास के बच्चे कैसे हैं। और फिर मेरी स्वयं की संदर्शिका, इसमें भी लिखना है, मैं इनका उपयोग अपने विषय के शिक्षण में इस प्रकार करूंगा। ये करने के बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं, और ये अपनी क्विज कंप्लीट हो गई। और इसी क्विज को कंप्लीट होने के साथ अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आप 2.5.7 को भी खोल के देख लीजिए मेंटर्स के लिए। तो यहाँ पर कोई क्विज वगैरह नहीं है। तो इसी के साथ ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। इस तरीके से आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। धन्यवाद।